मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर। सो क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। ये है आपकी वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 14 सामाजिक विज्ञान। 7 तारीख की ये वर्कशीट है, दैट मीन्स सैटरडे को ये वर्कशीट आपको दी जाएगी। सत्ता की साझेदारी। प्रीवियस 2 वर्कशीट से हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी, जो आपका सिविक्स का चैप्टर है, जहाँ पे हमने पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ा, फिर श्रीलंका के बारे में पढ़ा, और अब यहाँ पे आगे आपको सिचुएशन समझाई जाएगी कि आखिर सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है सत्ता की साझेदारी का। तो सत्ता की साझेदारी का अगर आप सिंपल मीनिंग समझना चाहेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो भी पावर है वो समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर उसमें भागी होना चाहिए। दैट मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाषा के आधार पर कोई सारी पावर ले ले या जाति के आधार पर कोई सारी पावर ले ले। जो सरकार हो ना, जो रूल बनाए, वहाँ पे सब लोगों का भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब होता है जनता की भागीदारी, जहाँ पे सबकी भागीदारी हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। बेल्जियम एवं श्रीलंका के उदाहरणों के द्वारा हमने सत्ता में साझेदारी के 2 भिन्न रूपों को पिछली 2 कार्यपत्रक 12 और 13 में देखा, जहां आपको बेल्जियम के बारे में बताया गया और फिर हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में बताया गया। बेल्जियम ने संविधान संशोधन के माध्यम से विभिन्न समुदायों को सत्ता में साझेदारी बनाया ताकि वहां होने वाले आपसी टकराव को रोका जा सके। तो बेल्जियम में क्या किया गया, बेल्जियम में संविधान संशोधन कर यानी ऐसा कानून बनाया गया जिससे सब लोगों का भागीदारी हो सके। श्रीलंका में 1956 जो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि कानून द्वारा बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया। बहुसंख्यकवाद को मतलब वहां हमने देखा था कि सिंहली भाषा वाले जो थे उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, जिस कारण वहां तमिल बेगानापन महसूस करने लगे। क्यों ये दे दिया गया ना वहाँ पे कि उसी को स्कूल कॉलेज में जॉब में उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो सिंहली होगा। सिंहली भाषा को ही राजभाषा बना दिया गया और गृह युद्ध छिड़ गया। इसलिए सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क। इसलिए किसी भी सत्ता में साझेदारी की ज़रूरत है, यानी सबको लेके आपको आगे चलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम एक समुदाय को लेके देश का विकास कर लेंगे, देश को चला लेंगे, तो ये नहीं हो सकता। आपको सबको, सभी ग्रुप को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। तो इस टेबल में आपको समझने की कोशिश करिए सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1 यहाँ पे युक्तिपर्क तर्क दिया है और यहाँ पे नैतिक तर्क दिया है। नैतिक मतलब कि ये नैतिकता के कारण ये तर्क दिया जा रहा है। तर्क मतलब कि इसलिए होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई जो हम ढूंढते हैं ना किस लिए, तो ये वाई का आंसर है, क्यों का आंसर है। और ये यहाँ पे युक्तिपरक तर्क दिया है। युक्तिपरक तर्क में 2 कारण बताए हुए हैं। यहाँ बोला है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य आपसी टकराव को कम करती है। युक्तिपरक तर्क का मतलब है कि इसलिए बोल रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए जिससे समाज में लड़ाई, मतभेद, जो गृह युद्ध की स्थिति हो गई श्रीलंका में, वो नहीं होती है अगर सत्ता की साझेदारी हो, सबको आप साथ लेके चलेंगे। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। जो राजनीतिक स्थिति है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको एक स्टेबिलिटी देती है। ऐसा नहीं है अस्थिर हो जाए, क्योंकि भाई अगर आप बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक एक ही के लिए डिसीजन लेंगे तो बाकी लोग विरोध करेंगे, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये 2 कारण है किसके, युक्तिपरक के। आप इस तरीके से समझ सकते हैं युक्तिपरक और नैतिक। अब नैतिक के भी 2 कारण हैं। नैतिक तर्क 2 हैं आपके। सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। नैतिकता क्या है कि लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मूल भाव क्या है, लोकतंत्र का मूल अर्थ है जनता की भागीदारी। भाई साहब अगर जनता की ही भागीदारी नहीं होगी, आधी जनता की भागीदारी होगी, तो वो लोकतंत्र कैसा हुआ। ठीक है, अगली बात है सरकार को वैधता प्रदान करता है। सरकार को वैधता प्रदान करता है। कैसे वैधता, मतलब वैधता का मतलब है कि जब सबकी भागीदारी होगी तभी जो गवर्नमेंट होगी वो सही गवर्नमेंट होगी। क्यों, क्योंकि उसमें सभी लोगों का वोट होगा, सभी लोगों का मत होगा। तो ये है आपका कि क्यों जरूरी है। अब देख लेते हैं सत्ता में साझेदारी का स्वरूप। सत्ता में साझेदारी का स्वरूप ये आपको बताया हुआ है, ये भी टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है। इसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, तो आप इस तरीके के फ्लो चार्ट एग्जाम में भी बना सकते हैं। सत्ता की साझेदारी का स्वरूप, तो यहाँ पे नंबर 1 बोल रखा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण कैसे है
केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीयत्व निकाय। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से पावर डिवाइड की गई है। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर वितरण मतलब ऊर्ध्वाधर कैसे वितरण किया गया है। सबसे पहले केंद्र के पास पावर है, ठीक है, इसके अलावा स्टेट के पास यानी कि राज्य के पास पावर है, और स्थानीय सरकार जैसे कि ग्राम पंचायत। केंद्र मतलब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। राज्य मतलब आपकी राज्य सरकार जिसके पास अपनी शक्तियां होती है। जैसे हाँ, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट के पास कुछ अपनी पावर्स होती हैं, केंद्र के पास अपनी पावर्स होती हैं, सबको शक्तियां विभाजित कर दी हैं जिससे मतभेद ना हो। और इसके अलावा स्थानीय सरकार में आपका आ जाता है ग्राम पंचायत, नगर निगम, उनके पास भी अपनी पावर्स होती हैं। तो पावर को ऊर्ध्वाधर तरीके से अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। दूसरा है हमारा सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में आपका क्या आ जाता है, संसद, जहाँ पे विधि बनाई जाती है, विधि या कानून निर्माण किया जाता है। कार्यपालिका जो आपकी सरकार होती है देश की, जिसका प्रधानमंत्री होता है, जो सारे कार्य कर रहे होते हैं मंत्रिमंडल, वो होती है आपकी कार्यपालिका। न्यायपालिका की बात करें तो जो हमारा न्याय करने के लिए अदालतें हैं। तो इन तीनों को भी अपनी अपनी शक्ति दी गई है कि भाई विधायिका कार्यपालिका के बीच में टांग ना अड़ाए, कार्यपालिका विधायिका के बीच में, और विधायिका न्यायपालिका के बीच में टांग ना अड़ाए, ठीक है। जज साहब को ये नहीं बोलेंगे भाई आप ऐसा फैसला लीजिए। तो इन तीनों को भी अपनी अपनी पावर दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार जैसे बनाया गया। विभिन्न सामाजिक समूहों के मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का वितरण। इसके अलावा सत्ता का वितरण भाषा के आधार पर भी वितरण किया गया है कि सबको इंपॉर्टेंस मिले। विभिन्न सामाजिक समूहों, दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के मध्य सत्ता का वितरण। इसके अलावा सामाजिक समूहों, दबाव समूहों जिसे हम बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, और राजनीतिक दलों, यानी सबका इन्वॉल्वमेंट करके तभी आप देश को बढ़ा सकते हो। हम बोलते हैं ना, जो नहीं जीतती उसको भी हम विपक्ष में बिठाते हैं। विपक्ष में क्यों बिठाते हैं, जिससे उसकी भी बात सुनी जा सके, उसका भी राइट्स हो सके। मतलब सभी दलों को, राजनीतिक दलों को, सभी लोगों को, सभी समूहों को, देश के हर समूह को आपको लेके चलना होगा, तभी आप एक सही तरीके से सत्ता की साझेदारी को निभा सकेंगे। तो ये है आपकी वर्कशीट, आई होप क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का युक्तिपरक तर्क है। यू कैन पॉइंट आउट दिस पॉइंट, युक्तिपरक। तो युक्तिपरक कौन सा है भाई, देखिए आपसे पूछ रहा है ये सरकार को वैधता प्रदान करता है, तो ये तो आपका नैतिक कारण हो गया, नैतिक तर्क हो गया। लोकतंत्र की आत्मा है, ये भी आपका कैसा हो गया, नैतिक कारण हो गया, ठीक है, नैतिक। और आपसे क्या पूछ रहा है, युक्तिपरक पूछ रहा है। तो युक्तिपरक कौन सा है, ये राजनीतिक व्यवस्था का स्थायित्व प्रदान करता है। तो इसका जो सी होगा ना, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखिए युक्तिपरक में आपको दोबारा दिखा दूं, ये है आपका युक्तिपरक। तो युक्तिपरक दो है, या तो विभिन्न सामाजिक समूहों के ऊपर दबाव और टकराव को कम करता है और स्थायित्व प्रदान करता है, और बाकी ये दोनों आत्मा है, ये सब तो क्या है, नैतिक कारण है। तो हमें क्या बताना है, युक्तिपरक। तो सी इसका जो है सही आंसर होगा युक्तिपरक के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता का क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज वितरण है तो यहाँ पे बोल रहा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो क्षैतिज कौन सा होगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी दोनों का ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी सी और इसका भी सी हो जाएगा। आई होप वर्कशीट आपने एंजॉय की होगी, बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए।